Hello students, so today we are going to continue the chapter income under the head salary और आज मोस्टली हमारा थर्ड डे है और आज हम लोग और पॉइंट्स आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट डे देखा था ग्रेच्युटी किसे कहते हैं। ठीक है, सेकंड डे हमने सिर्फ एक लौता पॉइंट पढ़ा था पेंशन और उसके बाद हमने जाते जाते हमने थियरी वाला पार्ट पढ़ लिया ताकि हमें थियरी बाकी है हमारा बैक ऑफ द माइंड चलता नहीं जाए। और पेंशन में मैंने आपको सिर्फ 2 पॉइंट होमवर्क में दिए थे। एक जो हमारा बुक का रेफरेंस का इलस्ट्रेशन नंबर 5 था उसमें पॉइंट नंबर 5, ठीक है, उसमें पॉइंट नंबर 5 तो बना वो सभी का। ठीक है, उसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना आप लोग कि जैसे अनकॉम्यूटेड पेंशन आपको 2000 रुपीज पर मंथ मिल रही है, ठीक है, और बाद में जब आपने उसको कॉम्यूट करवा दिया, ठीक है, तो क्या लिखा है फर्स्ट स्टेप से ही गेट 60% ऑफ द पेंशन कॉम्यूटेड, यानी कि 40% अभी भी क्या मिल रही है अनकॉम्यूटेड मिल रही है और अनकॉम्यूटेड पेंशन फुली टैक्सेबल होती है। यानी कि पहले आप लोग क्या करें, रिटायर कब हुए बच्चों, जून से, तो बातें नहीं चाहिए वापस है, जून से रिटायर हुए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन, आप ऐसे मंथ लिख के करो जैसे हमने किया था। ठीक है, सब में क्या लिखे हैं 2000 और बाद में फेब से उसे 60% कॉम्यूट करवा दिया तो 40% अभी भी अनकॉम्यूटेड है, तो फेब और मार्च में कितना लगेगा 800 पता चला है। और फिर जब भी कॉम्यूटेड पेंशन का वर्किंग करते हो तो पहले क्या फाइंड कर देंगे, होल कॉम्यूटेड पेंशन, ध्यान रखोगे बच्चों, श्योर। अच्छा, ये तो हमने इस लेवल के कर दिया है। एक मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आई थिंक मॉड्यूल का था, एकदम ही सिंपल लगा होगा, पता चला वो हमारे लेवल के है, मतलब जो मॉड्यूल क्रैकर में जो वो हमें मेन सम बनने चाहिए ये सब करने के बाद। ठीक है, अगर ये सब कर रहे हो वो नहीं बन रहे मतलब कुछ तकलीफ है, मतलब हम लोअर लेवल का कर रहे हैं ऐसा, लेकिन हमें पता ही हम कौन से लेवल का कर रहे हैं। चलिए अब आ जाए ना, अब आपको शुरुआत अच्छी करनी है, मतलब शुरुआत टेक्निकल करनी है, एंड टेक्निकल करना है, शुरुआत टेक्निकल, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारे आज 2 टॉपिक मेनली मेरा टारगेट है, एक लीव सैलरी और एक हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस इतना इजी ना कि प्रोविजन पढ़ाऊंगा और आपके खुद के सम बन जाएंगे। ठीक है, लीव सैलरी में करने 2 या 3 सम है, क्योंकि उसका अलग से एक भी सम ना पूछा है कभी, आप देख लेना स्कैनर में, और ना ही मॉड्यूल में अलग से सम दिया है। सिर्फ जो लॉन्ग सम करते हैं उससे बीच में एक आधा पॉइंट कभी आ सकता है, लेकिन है जबरदस्त टेक्निकल। ठीक है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कराऊंगा, उसको मैं क्या कराने वाला बच्चों, थोड़ा सा मॉडिफाई करवाने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग के जो नोट्स में, हमारे जो नोट्स, जो प्रोविजन वाले नोट्स है, उसमें पेज नंबर 4.5 पे आप लोग लीव सैलरी करके हेडिंग दिया बच्चों, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA इज अबाउट द लीव सैलरी, मिला बच्चों, लीव सैलरी। चलिए अब व्हाट डू यू मीन बाय लीव सैलरी। ठीक है, तो आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपको छुट्टियां मिलती है नहीं मिलती है ना, तो आप जब जॉब ज्वाइन करते हैं ना तो आपको जो संडे वनडे अलाउड होता है उसके अलावा आपको बुलाया जाता है, आपको 1 साल की 20 छुट्टी मिलेगी, 30 छुट्टी मिलेगी, 50 छुट्टी मिलेगी, जो भी वॉट। ठीक है, तो पॉइंट समझो, आपको 1 साल की 20 छुट्टी मिल रही है, ठीक है, 20 छुट्टी मिल रही है, फिर आपने क्या कर दिया, उसमें से 15 छुट्टी ले ली, तो 5 छुट्टी अभी आपकी बाकी है, तो 5 छुट्टी क्या हो जाती है अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। अगले साल में फिर क्या होता है, अगेन 20 + 5 25, ऐसे आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और बीच में आपको जब भी अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो आप वो जो आपने छुट्टी ले ली ना, सुनना अच्छा, चलो वापस आता हूं, आपको 20 छुट्टी अलाउड है, ठीक है, आपको 20 छुट्टी अलाउड है, ठीक है, आपने छुट्टी ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपकी सैलरी कट नहीं होगी, लेकिन जो छुट्टी अलाउड है उस दिन भी अगर आके आपने काम किया है, गेटिंग माय पॉइंट, देखो 20 छुट्टी थी, 20 हॉलीडेज थी, उसमें भी आके आपने 15 दिन वर्क किया है और 5 डेज अभी तक आपने छुट्टी ली नहीं है, तो क्या होगा, ये जो 15 दिन आपने काम किया ना छुट्टी वाले दिन भी, इसकी आपको सैलरी जो मिलती है उसको हम बोलते हैं लीव सैलरी। जो आपकी छुट्टी वाले दिन थे उस दिन भी आके अगर आपने काम किया तो उसकी आपको जो सैलरी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लीव सैलरी। ठीक है, पता चला। और दूसरी जो आपकी छुट्टी लेनी बाकी है तो वो आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ताकि जब आपको लेनी पड़े, आपकी शादी हो, घर में शादी हो, तो एक साथ ले पाओ। पहले इतना बेसिक क्लियर रहा, हमें इससे मतलब नहीं है जो कैरी फॉरवर्ड करे, हमें इससे मतलब है जो पैसा आ रहा है उसका क्या। ठीक है, अब पहले इतना पॉइंट समझना है इसमें, अगर आप लोग जो है, आप लोग अपनी सर्विस कंटिन्यू है 2 साल 5 साल 10 साल, सुनेगा अच्छे से, 2 साल 5, अरे क्या ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसमें ढूंढ रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो ना, जो बोल रहा हूँ उसमें आधे ऊपर से निकल जाएगा। 2 साल 5 साल 10 साल आप जब तक सर्विस कर रहे हो, उस दौरान अगर बीच में अगर आपने पैसे ले लिए लीव सैलरी के नाम पे कि भाई ये तो छुट्टी थी, फ्री में मैं काम करने आया, तो फुली टैक्सेबल। क्या हो जाएगा बच्चों, फुली टैक्सेबल। अगर लीव सैलरी का पैसा, यानी कि छुट्टी वाले दिन भी आके अगर आपने काम किया और उसका पैसा अगर आपने ले लिया, तो वो क्या सैलरी क्या हो जाएगी, फुली टैक्सेबल। लेकिन आपने सपोज छुट्टी वाले दिन भी आके काम किया, पैसा अभी तक नहीं लिया है, पैसा आपने क्या सोचा, रिटायर्ड हो जाऊंगा तो एक साथ लूंगा, तो उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो एनी लीव सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सर्विस इज फुली टैक्सेबल। और सर रिटायरमेंट पे लेंगे तो
तो फिर आप लोगों का ना जो है हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एकदम आराम से पहले पढ़ना शुरू कर दे थोड़ा थोड़ा एक साथ, वरना बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। लीव सैलरी, तो क्या लिखा बच्चों, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस एंड आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस। मिला, ड्यूरिंग द टेन्योर मतलब काम भी कर रहे हैं और जो छुट्टी के दिन भी काम किया उसका भी हमने पैसा ले लिया, तो पैसा क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। हमारा एक कैलकुलेशन कब होगा, आपका सर्विस खत्म हो गया, आप रिटायर्ड हो गए, फिर लीव सैलरी के नाम का भी आपको कुछ मिला कि भाई इतने साल की तेरी छुट्टी का भी इतना पैसा बनता है, तो वो जो पैसा हमें मिला ना उसमें कितना पार्ट टैक्सेबल और कितना एग्जेम्प्टेड वो हमें यहां पे पढ़ना है। एम आई क्लियर? चलिए अब इसमें क्या बताएं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फुली एग्जेम्प्टेड। मैं बताया ना आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट ही ऐसे होंगे जहां पे हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कैलकुलेशन करना है, बाकी जो मेन कैलकुलेशन वो सारा किसका है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। ठीक है, अब अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो अगेन बच्चों लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। बच्चों क्लियर हुआ? श्योर। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ना मैं चेंज करवाने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट थोड़ा, नहीं तो एक काम करो ना, जो लिखा है ना लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, आप है ना कहीं पे साइड में 1 2 3 4 अपनी लैंग्वेज में लिख दो, एक बार यहीं पे लिख दो ना। फिर अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन या लग रहा है घर पे आके, मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वापस रिवाइज करते हैं जो का जो मैंने बोला, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, उसमें प्रॉपर्ली लिखो एंड ऑल। कि ये लोग क्या करते हैं, बैरक में जो रहता है वही पूरी लैंग्वेज देते हैं, मेरा काम यहाँ पे ये रहता है उसको कैसे ईजी बनाओ। ठीक है, तो हम लोग हमारे हिसाब से लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट दिए। अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से चाहिए ना कि कैसे लिखना है एंड ऑल, आप अपना जो हमारे नोट्स थे, ये वाले हमारे सम्स वाले जो नोट्स है ना ये वाले, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 निकाल के रखो कि आज हम सम्स भी वही करने वाले हैं, उसमें मैंने प्रोविजन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 निकाल के रखो हमारे नोट्स वाले सम में, तो उसमें प्रोविजन भी आप लोगों को दिखेगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। मिला? चलिए पहला उसमें सेम मत लिखना, मैं थोड़ा उसमें चेंजेस आए। पहला लिखो लीव सैलरी रिसीव्ड, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड हेडिंग दिया। चलो फर्स्ट लिखो लीव सैलरी रिसीव्ड। सम में दिया होगा या नहीं दिया होगा? दिया होगा। उसी के जहां पे 1 2 3 4 दिया ना वहीं पे साइड में लिख दो, हमारे प्रोविजन के साइड में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, लीव सैलरी रिसीव्ड। सेकंड पॉइंट लिखो स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट डैश करो, लिखो ₹25 लाख, ₹25 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर, माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर। अब इसमें अमेंडमेंट आया है, ये पहले जो स्टैंडर्ड लिमिट थी आप अपने नोट्स में देखा, अभी मिसप्रिंट हो गया है, पुरानी वाली आ गई है 3 लाख आ गई, वो मैं चेंज करा दूंगा। तो क्या था बच्चों, 25, अभी नई वाली लिमिट डायरेक्टली 3 लाख से बढ़ा के कितनी, 25 लाख, लेकिन साथ में एक और ऐड कर दिया है, अगर आपने पहले कोई एग्जम्पशन लिया तो वो माइनस मिल जाएगा। ठीक है, 25 वो कहीं पे होगा नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ग्रेच्युटी स्टैंडर्ड लिमिट क्या है 20 लाख, वैसे लीव सैलरी की 25 लाख। थर्ड पॉइंट 10 मंथ्स टोटल सैलरी, 10 मंथ्स टोटल सैलरी, 10 मंथ्स टोटल सैलरी। और फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इनटू लीव एट द क्रेडिट, इनटू लीव एट द क्रेडिट। और ये लीव एट द क्रेडिटर को रंग भर दो अपने हाइलाइटर हो तो बस। इसमें ऐसा पॉइंट है बच्चों लीव सैलरी का 4.5 में से 3.5 पॉइंट तो मैंने लिखा है, उससे आपको पता चल जाएगा। सिर्फ जो कैलकुलेशन होगा लीव एट द क्रेडिट ऑलरेडी नोट्स में देख लीजिए, ठीक है, लीव एट द क्रेडिट। अब इसमें 4 में से 3.5 पॉइंट है ना बच्चों, वो तो ऐसे पॉइंट है जो आपको देख के पता चल जाएगा। मैं बोलूंगा सम ये रहा और आप आराम से कर दोगे। जो कैलकुलेशन करना हो मैं किसका करना है, लीव एट द क्रेडिट का। और लीव एट द क्रेडिट का भी मैं बुक या मॉड्यूल या स्कैनर या रेफरेंस बुक के हिसाब से जा ही नहीं रहा हूं, मैंने अपने खुद के उसके 2 फॉर्मूला बनाए हुए हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट एग्जाम में हमें लॉजिक वॉजिक ठीक है पता होना चाहिए, एग्जाम में फॉर्मूला याद रहता है। डन बच्चों, मैं आपको वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी। तो हमें क्या कैलकुलेशन करना है, लीव एट द क्रेडिट। तो कभी भी कोई लीव सैलरी का सम आएगा ना, तो पहले हम एक वर्किंग क्या कर देंगे, लीव एट द क्रेडिट, वो आ गया, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप उसी सम में भी देखते जाइए बच्चों, मैंने उसके 2 फॉर्मूला दिया है। चलिए मैं आपको लिखा भी देता हूं आपके साथ, लीव एट द, अब ये चारों पॉइंट खत्म हो गए, ठीक है। अब लीव एट द क्रेडिट कैसे निकालते हैं, लीव एट द क्रेडिट कैसे निकालते हैं ना बच्चों, वो ऊपर नीचे कहीं पे जगह देख के फॉर्मूला लिख दो। लीव एट द क्रेडिट, लीव एट द क्रेडिट इज इक्वल टू लीव एंटाइटल्ड बाय एक्ट, लीव एंटाइटल्ड बाय एक्ट माइनस लीव अवेल्ड, लीव एंटाइटल्ड बाय एक्ट माइनस लीव अवेल्ड। ठीक है, पहले लिख देते हैं वो। अब इससे अगर हमारा सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है,
वरना एक अवेल्ड का भी एक फॉर्मूला होता है, मतलब जरूरत पड़ेगी तो ही हम दूसरे में जाएंगे। लीव अवेल्ड इज इक्वल टू लीव, मैं आपको सम भी करूंगा, क्यों टेंशन लेते हो आज जाने, अच्छा थोड़ा बने रहना, आज जाने से पहले सभी को ये आता होगा, ठीक है। लीव अवेल्ड इज इक्वल टू लीव, चलिए ऐसा लिख दो ना, लीव अवेल्ड इज इक्वल टू सॉरी लीव एंटाइटल्ड इज इक्वल टू, या मैं फाइंड करना है एंटाइटल, लीव एंटाइटल्ड इज इक्वल टू एनकैश प्लस अवेल्ड, एनकैश प्लस अवेल्ड। रुको देखो, डोंट वरी, एकदम आराम से पढ़ेंगे, मेन ये पॉइंट समझने में टाइम लगेगा, सम आपके 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। वापस समझते हैं, वापस लीव सैलरी, ठीक है, लिखा हुआ है बहुत नोट्स में है, आप देखो उसमें दोनों इक्वेशन लिखे हुए हैं, ऊपर नीचे वाले सम में मिल जाएगा आप लोगों को 10 11 में। चलो अब आराम से देखो क्या मैं बोलना चाहता हूं। लीव सैलरी का मतलब क्या, कि आपने छुट्टी वाले दिन भी आके काम किया तो उसकी सैलरी अगर आपने तुरंत ही ले ली तो फुली टैक्सेबल, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। लेकिन आपने वो सब पैसा इकट्ठा किया और आपने वो पैसा कब लिया, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उसमें कितना पार्ट टैक्सेबल और कितना एग्जम्प्टेड। तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो फुली एग्जम्प्टेड, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। पहला पॉइंट लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, दूसरा पॉइंट स्टैंडर्ड लिमिट 25 है, थर्ड पॉइंट 10 मंथ्स टोटल चले, और फोर्थ पॉइंट के लिए एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ। तो आपका जो सी पॉइंट का आंसर आया होगा ना, उसको डिवाइड बाय 10 करना है, समझ आया। इनटू मतलब 4 में से 3.5 पॉइंट आपको आते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन कितना है, लीव एट द क्रेडिट, लीव एट द क्रेडिट। अब लीव एट द क्रेडिट का फॉर्मूला क्या है, लीव एंटाइटल्ड बाय एक्ट माइनस लीव अवेल्ड। अगर दोनों वैल्यू अगर सब में दे दी तो अच्छी बात है, वरना अवेल्ड हम फाइंड करेंगे दूसरा फॉर्मूला पुट करके। अवेल्ड का फॉर्मूला क्या है, लीव एंटाइटल्ड इज इक्वल टू एनकैश प्लस अवेल्ड। अब मैं थोड़ा सा आपको मतलब भी बता देता हूं। लीव एंटाइटल्ड मतलब कितनी छुट्टी मिलेगी, कितनी छुट्टी मिलेगी, अवेल्ड मतलब कितनी छुट्टी आपने ले ली है, और एनकैश मतलब कितनी छुट्टी के बदले आपने पैसे ले लिए। लीव एंटाइटल मतलब कितनी छुट्टी मिलेगी, आपको लिखना हो तो कहीं पे लिख दो एंटाइटल के साइड में एरो करके कितनी छुट्टी मिलेगी। एनकैश मतलब कितनों का पैसा ले लिया, ठीक है, कितनों का पैसा ले लिया, और अवेल्ड मतलब कितनी छुट्टी ले ली है, अवेल्ड मतलब कितनी छुट्टी ले ली है। एंटाइटल मतलब कितनी छुट्टी मिलेगी, ठीक है। एनकैश मतलब कितनों का पैसा ले लिया है, और अवेल्ड मतलब कितनी छुट्टी ले ली है। मतलब कुछ छुट्टी ऐसी भी होगी जिसका पैसा भी ले लिया और सिर्फ कुछ छुट्टी लेके रखी है। डन बच्चों, चलिए यहां तक कोई भी कंफ्यूजन? और क्या घर पे अगर प्रॉपर्ली प्लीज अगर हो सके तो नोटबुक में आप जहां पे सम भी स्टार्ट करो, एक पेज छोड़ देना, आज जाके प्रॉपर्ली और प्रोविजन लिख देना अच्छे से। इसका एक बार लिखने की मेहनत, लेकिन एक बार हैंड रिटन लिखा हुआ लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। ये दोनों है उसमें, सम में देखो ना आप लोग इक्वेशन, आप ये सम इसमें नहीं, जो एक्स्ट्रा हमारे सम वाले नोट्स में क्वेश्चन 11 और 12 में, 10 और 11 में। चलिए अब मेरी बात सुनना अच्छे से, ठीक है। एक नोट करके पॉइंट लिखो ना, नोट करके पॉइंट लिखो। लीव एंटाइटल्ड एज पर एक्ट, लीव एंटाइटल्ड एज पर एक्ट will be 1 month, will be 1 month, that is 30 days, that is 30 days for every completed years of service, for every completed years of service, ठीक है। चले वापस बोलो ना, एक साथ बोलो, क्या नोट लिखा है, लीव Entitled as per act will be 1 month, that is 30 days for every completed years of service. अब आपकी जो कंपनी है वो आपको एक साल की 50 छुट्टी दे, 60 दे या 100 छुट्टी दे, हमें मतलब नहीं है। कानून क्या बोलता है, हमारे मुताबिक अगर कोई एक पूरा कंप्लीट साल काम करे तो उसको 1 महीने की छुट्टी होनी चाहिए, मतलब 30 दिन एक्ट बोलता है, ठीक है। 1 मंथ यानी, क्योंकि इसमें सारा कैलकुलेशन डेज में किया जाता है, यानी कि अगर आप ऐसा मान सकते हो, अगर आपने 1 साल काम किया तो आपको 1 महीने की छुट्टी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने 20 साल काम किया होगा तो आपको कितने महीने की छुट्टी होनी चाहिए थी, 20 मंथ्स की छुट्टी होनी चाहिए थी। समझ आ रहा है, फॉर एवरी कंप्लीट ईयर। कैसे होता है बच्चों, सम में थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा यहां पे देखना, ये एंटाइटल और ये एंटाइटल अलग है, ठीक है। ये एंटाइटल बाय एक्ट है और ये एंटाइटल बाय कंपनी है। आपको कितनी दे रहे हैं इक्वेशन में, इक्वेशन में जब पुट करेंगे ना, मजा आ जाएगी आप लोगों को।
ठीक है। अल्टीमेटली हमारा कैसा है, कुछ भी हो एल में सर सम बनना चाहिए हमारा, तो ठीक है बनेगा, आज ही बनेगा, जबरदस्त सम लेके आया हूं मैं आपके लिए। डन बच्चों, श्योर, ठीक है। और डोंट वरी, इसका कोई अलग से कोई सम नहीं पूछा है, लॉन्ग आंसर में पूछा हुआ है और वो भी बीच में 2-3 सम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आएगा वो भी, लेकिन हम क्यों जाने दें, एक मार्क भी क्यों जाने दें हम लोग। डन बच्चों, श्योर। क्या मैं सम की तरफ बढ़ सकता हूं, ठीक है। चले हमारे नोट्स वाले सम पे आ जाइए, हमारे वाले पे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये 3 सम हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं, ठीक है। चले अब जब क्वेश्चन रीड किया जाए तो प्लीज अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि 4 में से 3.5 पॉइंट आप ही को करने हैं। अच्छा सर, इसमें आपने सैलरी की डेफिनेशन तो बताई नहीं, ठीक है। बताऊं कौन सी है, जो नॉट कवर्ड की ग्रेच्युटी की थी, जो ज्यादातर जगह वही आती है। क्या थी बच्चों, बेसिक सैलरी प्लस डीए, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और कमीशन लेकिन टर्नओवर वाला, ठीक है। वो आपके नोट्स में भी दिया होगा, नीचे देख लो। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट प्लस कमीशन, 6% ऑन टर्नओवर, ठीक है। तो देखो अभी देखो, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आपको देखो मैं बता देता हूं क्या करना है। आपका चार्ट पे वापस आ जाओ, चार्ट पे वापस आ जाओ, पूरा चार्ट यही पढ़ना है, पूरा चार्ट यही पढ़ना है। सिर्फ जो 4 पॉइंट है ना, उसको मैंने सिंपल भाषा में लिखवा दिया। एक बार वापस रिवाइज हो जाए बच्चों, क्या लिखवाया मैंने, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, दूसरा स्टैंडर्ड लिमिट, थर्ड 10 मंथ्स टोटल सैलरी, और 4th पॉइंट एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ इनटू लीव एट द क्रेडिट। फिर लीव एट द क्रेडिट के मैंने 2 फॉर्मूला बना दिए। डन बच्चों। फिर एक नोट करके पॉइंट क्या दिया, जो उसमें भी मिसिंग था, कि एज पर एक्ट कितना अलाउड है, एक कंप्लीट ईयर का 1 महीना, ठीक है। और नीचे जो आपको बॉक्स दिख रहा है उसके नीचे, उसमें सिर्फ सैलरी की डेफिनेशन को हाईलाइट कर दो, बस इतना आप लोगों को चाहिए। बच्चों क्या मैं बढ़ सकता हूं, चले अब हमारे नोट्स वाले सम करो ना, थोड़े सम करो, अपने आप वैल्यू पुट करोगे, अपने आप आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक मैं करा रहा हूं, बाकी 2 आप लोग करेंगे यहीं पे बैठ के। मिस्टर एक्स बाउ मिला, चले। मिस्टर एक्स रिटायर फ्रॉम कंपनी ऑन 30th November 2024। क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान में रखना कि 4 में से 3.5 पॉइंट आप ही को करने हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स रिटायर फ्रॉम कंपनी ऑन 30/11/2024। At the time of retirement, he receives rupees 1,44,000 as leave salary. Yes sir, first point तो मिल गया, ठीक है। फिर other information as follows. Salary at the time of retirement is 9,000 per month. Period of service is 20 years and 8 months. Leave encashment 1,44,000. Leave availed in service is 14 months. Balance unavailed leave is 16 months. Average salary of last 10 months is 8,800 and leave entitled by the company is 1.5 month. Determine the taxability and exemption. एकदम आराम से, एकदम आराम से, एकदम आराम से। डन बच्चों, चलो अगर आप बोलो तो पहले मैं लीव एट द क्रेडिट करा दूं ताकि पूरा सम ही आप लोगों के बन जाए, ठीक है। चले लीव एट द क्रेडिट हम लोग क्या करेंगे, जैसे लीव सैलरी का सम दिखेगा ना, तो आप लोग अगर लीव एट द क्रेडिट रेडी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग पहले फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। लिखो चलो हमारा फॉर्मूला, लीव एट द क्रेडिट इज इक्वल टू, लीव एट द क्रेडिट इज इक्वल टू leave entitled by act, leave entitled by act minus leave availed, leave entitled by act minus leave availed। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको अगर समय अवेल दे दिया ना तो आप दूसरे इक्वेशन पे जाएंगे नहीं, क्योंकि एज पर एक्ट तो हमें डायरेक्टली आ जाएगा। बताओ बच्चों कितने कंप्लीटेड ईयर्स काम किया इसने, 20 ईयर्स, ठीक है। कंप्लीटेड ईयर, हर कंप्लीटेड ईयर का 1 महीना, तो आपने 20 ईयर्स एंड 8 मंथ्स काम किया है, तो हमारा कंप्लीटेड ईयर कितने बच्चों, 20 ईयर। तो कितने महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए थी, 20 मंथ्स। आपको इंफॉर्मेशन मंथ्स में दी, हम भी मंथ्स में लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 20 मंथ्स, 20 लिख दो बच्चों। क्लियर हुआ, पक्की बात। माइनस लीव अवेल्ड, देखो बच्चों क्या समय आपको डायरेक्टली दे दिया, क्या लीव अवेल्ड कितना, 14 मंथ्स, तो 20 - 14 कितना, 6 मंथ लीव एट द क्रेडिट। खत्म, आपका सम खत्म, मेरी जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूं। समझ आया बच्चों, लीव एट द क्रेडिट। अगर ये सर लीव अवेल्ड नहीं होता तो हम कैसे फाइंड करते हैं, अगले इक्वेशन से, जो अगले सम में आ जाएगा। ये सारे टाइप के सम हम यहां पे करने वाले हैं बच्चों। क्लियर हुआ क्या, अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो एक बार मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग है ना फिर उसको आगे सम आप लोग ही कंटिन्यू करेंगे। एक बार प्लीज एक बार समझ लो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड मिला। चले लीव सैलरी रिसीव्ड बोलो 1,44,000। स्टैंडर्ड लिमिट चेंज कर देना, मेरी पुरानी प्रिंट हो गई है, 3 लाख हो गई और 25 लाख कर देना। स्टैंडर्ड लिमिट कितना बच्चों, 25 लाख। अच्छा 10 मंथ टोटल सैलरी, सम कितना इजी था बच्चों, डायरेक्टली आपको एवरेज सैलरी भी निकाल के देती है, कितना 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी कितनी है, 8,800, ठीक है। तो हमें टोटल सैलरी चाहिए, तो 8,800 इंटू 10, 88,000। 4th पॉइंट एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ यानी कि 8,800 इंटू लीव एट द क्रेडिट यानी कि 6 महीने। पता चला चारों में से जो वैल्यू आई बच्चों बताओ, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 52,800,
ठीक है, तो ये एग्जम्प्टेड है, तो टैक्सेबल कितना होगा, तो टैक्सेबल हमेशा किसमें निकालते हैं, जो मिला उसमें से, मिला कितना है 1,44,000। बच्चों क्लियर हुआ या सिर्फ मेरे को हुआ, पक्की बात, ठीक है, हो जाएगा। चलो अभी नोटबुक में करो, जिसका हो जाए टाइम वेस्ट मत करना, अगला सम शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, जिसको डाउट है अपनी बेंच से बुला देना। चले गाइस 10 बन गया सभी का, चलिए 11 बन गया, वेल एंड गुड, नहीं बना मैं हूं ना, ठीक है। चलिए अब कोई आपस में मत बात करो। मिस्टर बंसल वॉज एम्प्लॉयड इन एबीसी एंड एसोसिएट आफ्टर कंप्लीटिंग 40 years and 7 months ऑफ सर्विसेज, द पर्टिकुलर्स आर एज अंडर, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन तो एटलीस्ट रीड कर ही दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। अब पॉइंट समझो बच्चों, अब मैं क्या आपको यहाँ पे इस समय लीव एट द क्रेडिट कैलकुलेट करा दूं तो आपसे सम बन जाएगा, ठीक है। चलिए लीव एट द क्रेडिट, पहला फॉर्मूला लीव एंटाइटल बाय एक्ट माइनस लीव अवेल्ड, ठीक है। बच्चों एंटाइटल बाय एक्ट तो रेडीमेड दिया ही नहीं होगा, लेकिन हमें निकालना आता है। कितने कंप्लीटेड ईयर्स काम किया है, एक बार ही समझाऊंगा मैं, पहले बोलो यहाँ पे देखना, फिर आप ऐसा नहीं अपना कर रहे हो फिर मैं यहाँ पे, ठीक है, आराम से देख लो। 40 ईयर्स तो कितना हो जाएगा 40 मंथ। क्या बच्चों लीव अवेल्ड दिया हुआ है सब में, आपने नहीं दिया है तो छोड़ दो, 2-3 लाइन छोड़ दो, दूसरा इक्वेशन लिखो, लीव एंटाइटल इज इक्वल टू एनकैश प्लस अवेल्ड। क्या लिखोगे बच्चों, लीव एंटाइटल इज इक्वल टू एनकैश प्लस अवेल्ड, 2-3 लाइन छोड़ के लीव एंटाइटल इज इक्वल टू एनकैश प्लस अवेल्ड, मतलब सेकंड इक्वेशन को यूज करके हम अवेल्ड फाइंड करेंगे। कैसे आएगा, चलो क्या लिखा है, सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी, लीव एंटाइटल बाय द कंपनी इज 1.5 मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, और उसमें से एनकैश कितना करा दिया बच्चों 25 मंथ्स। बच्चों क्लियर हुआ। अब सब लोग यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये लीव एंटाइटल का मतलब क्या है, लीव एंटाइटल बाय कंपनी। कंपनी ने क्या बोला है, हम हर साल का 1.5 महीने की छुट्टी देंगे, तो कितने साल कंप्लीट हुए 40, तो 40 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 60। सब रेडीमेड दिया हुआ है, ठीक है। एनकैश कितना करवा दिया है 25 मंथ्स, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा अवेल्ड, देयरफॉर अवेल्ड कितना आ गया 35 मंथ्स, तो 40 माइनस 35 मंथ्स तो कितना आ गया 5 मंथ्स, ठीक है जी। इतना कर दो, सम घर पे कंप्लीट करना। बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्की बात। देखो थोड़ा समझना पड़ेगा, आप लोग हर चीज आपको रेडीमेड थाली में परोस के नहीं दिया जाएगा, देखिए क्या दिया है क्या नहीं दिया आपको, तो मैंने एकदम सिंपल इक्वेशन दे दिया, ये इक्वेशन पुट करो, रेडीमेड चीज दे दी, सेकंड इक्वेशन पे जाने नहीं है तो अवॉइड के लिए सेकंड इक्वेशन पे जाओ। सेकंड पे गए, आपको कंपनी ने कितना बोला हुआ है, हर कंप्लीटेड ईयर का 1.5 महीना 40 साल 40 इंटू 1.5, जिसमें 25 महीने की आपने एनकैश यानी कि सैलरी ले ली है, तो अवेल्ड मतलब छुट्टी थी मिली, उन्होंने बोला ले सकते, लेकिन अभी तक हमने ली नहीं है। डन बच्चों, श्योर। चलिए बाकी तो वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दोगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट वाला 12, हाँ बोलो। वो मिसप्रिंट हो गया आई थिंक, लीव सैलरी रिसीव 1 लाख 250, लीव एनकैशमेंट रिसीव फॉर 2,50,000 आएगा, मिसिंग है, मैंने गलती से वो सैलरी का 10,000 इंटू 12 कर दिया होगा। चलो मैं बता देता हूँ, लीव सैलरी रिसीव्ड तो 2,50,000, वो गलत है, 2,50,000 आएगा। स्टैंडर्ड लिमिट कितना लिखोगे 25 लाख, 10 मंथ्स टोटल सैलरी 95,000, 9500 वो 9500 इंटू 5 47,500, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड कितना 47, और टैक्सेबल कितना हो जाएगा 2,50,000 में से माइनस करेंगे। आपको सिर्फ एग्जम्प्टेड ही पूछा था बच्चों। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अच्छा, अगला सम आपके कभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने क्यों दिया है, क्योंकि इसमें हम पहले एमसीक्यू आता, तब एमसीक्यू में मैं करवाता था ये पॉइंट, उनके जरूर आ सकता था, क्योंकि इतना सुन लो, एक लाइन के लिए आपको 5 मार्क का सम नहीं पूछेंगे वो लोग, ठीक है। अगर पॉइंट समझो बच्चों, अगर आपका लीव एट द क्रेडिट ही, सुनना अच्छे से, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, लीव एट द क्रेडिट ही नेगेटिव में आ गया, लीव एट द क्रेडिट ही नेगेटिव में आ गया, तो कुछ एग्जम्पशन नहीं, पूरा का पूरा टैक्सेबल, आपको सम आगे नहीं बढ़ाना है, तो ये आपके ये आएगा नहीं, क्योंकि आप पहले कैलकुलेशन ही लीव एट द क्रेडिट करते हो, वही नेगेटिव में आ गया। सिर्फ एक बार हम लोग ओरली समझ लेते हैं। देखिए, मिस्टर कमल वॉज एम्प्लॉयड इन एबीसी एंड एसोसिएट, रिसीव 1 लाख एज अर्न लीव सैलरी, रिटायर्ड ऑन 16 Feb आफ्टर एंडिंग 24 years and 7 months ऑफ सर्विस। बेसिक सैलरी दे दिया है, लीव एंटाइटल बाय द कंपनी इज 1.5 मंथ, और अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव कितना, ठीक है। चलिए एकदम आराम से, पहला लीव एंटाइटल बाय एक्ट माइनस लीव अवेल्ड, ठीक है। एंटाइटल बाय एक्ट कितने साल काम किया बच्चों 24 ईयर, तो 24 मंथ्स, लीव अवेल्ड मेरे पास नहीं है, देख लो यहाँ पे लीव अवेल्ड मेरे पास नहीं है। मैं दूसरे इक्वेशन पे गया, लीव एंटाइटल बाय कंपनी इज इक्वल टू एनकैश प्लस अवेल्ड, सब लोग मेरे साथ हो, ठीक है। अब लीव एंटाइटल बाय कंपनी, ठीक है, कितना बोला है कंपनी ने, हर कंप्लीट ईयर का 1.5 मंथ, तो कितना हो गया 36 इज इक्वल टू एनकैश प्लस अवेल्ड, ठीक है, एनकैश प्लस अवेल्ड।
अब क्या आपको एनकैश दिया हुआ है अलग से? नहीं, तो मैं 0 ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अवेल्ड 0 नहीं ले सकता। अवेल्ड 0 ले जाता तो ये आंसर ही आ जाता। आपने अभी तक किसी की सैलरी ली नहीं होगी ना, तो 0 प्लस अवेल्ड, देयरफॉर अवेल्ड कितना आ गया? 36 मंथ। अब देखो यहाँ पे आप पुट करो 24 माइनस 36, तो क्या आएगा? -12। तो अगर ये माइनस आ गया तो जितना भी मिला होगा पूरा टैक्सेबल, क्योंकि हम क्या लिखते हैं? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। तो एक वैल्यू ही नेगेटिव आ गई तो कुछ एग्जम्पशन नहीं, पूरा का पूरा टैक्सेबल। ये आपको आएगा नहीं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने दे दिया आप लोगों को। बच्चों क्लियर हुआ? एकदम इजी, लोड मत लेना। अगर आपको ये नहीं भी आया है अलग से, तो अभी तक कभी सम पूछा नहीं है, ना मॉड्यूल में दिया है ना स्कैनर में दिया हुआ है। ये सिर्फ जो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा। लॉन्ग सम में भी 10, सुन लो एक बात, लॉन्ग सम में 15-20 लॉन्ग सम करेंगे ना, उसमें 1 या 2 सम में मिलेगा। मतलब ये जो आपका है ना, सिर्फ 1 मार्क का है। 1 मार्क भी पूरा नहीं, आधा मार्क होगा, कोई सम में नहीं भी लिखा हो। डन बच्चों? लेकिन वो ये बूंद बूंद से सागर बनना है हमें। डन? चलिए, अब ये हमारा पॉइंट हो गया। अब है ना, इसमें जो हमने हमारे नोट्स में था पेज नंबर 4.5, उसके नीचे जो इलस्ट्रेशन 2 दिया है वो कैंसिल कर देना। इतने खतरनाक लेवल का दिया ना, एक तो है नहीं हमारे, और कितने खतरनाक लेवल, वो करोगे तो सब कुछ किया हुआ अभी तक का भूल जाओगे। पेज नंबर 4.5 पे जो नीचे इलस्ट्रेशन 2 दिया है। डन बच्चों? चलिए, अब एकदम मजेदार पॉइंट पढ़ेंगे, एकदम आराम से, एकदम शांति से, एकदम रिलैक्स, और एक ऐसा टॉपिक जो मजा भी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से भी सम दिया है, अलग से सम पूछा भी है, इसमें नोट्स में भी ढेर सारे सम है, मॉड्यूल में भी सम है। डन बच्चों? एनी गेसेस कौन सा पॉइंट है? हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। चलिए, अब उसके प्रोविजन मुझे थोड़े ढूंढने पड़ेंगे बच्चों। मुझे मिल गया है बच्चों प्रोविजन इसका पेज नंबर 4.12 पे। अच्छा, जो प्रोविजन हेडिंग आते जा रहे हैं ना, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो, हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा, ये एकदम इजी पॉइंट, इतना ही एकदम इजी पॉइंट। देखिए बच्चों, क्या तैयार है आप लोग? देखें, अरे बोलो हाँ। चले, पेज नंबर 4.12 पे एकदम नीचे की तरफ दिया होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A मिला। चलिए, पूरा पढ़ेंगे, बहुत सारे सम भी करेंगे और बहुत इजी, आप यहीं पे बैठ के कहेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नाउ इसके बाद जो कल या नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक आएगा, कल या परसों में एक टॉपिक आएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन। दोनों घर के रिलेटेड, ये दोनों में फर्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस, यानी कंपनी आपको घर दे रही है या घर के बदले में अलाउंस दे रही है? अलाउंस दे, घर नहीं दे रही। घर जो देता है वो होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो जो अलाउंस के नाम पे आपको जो पैसा मिला, अलाउंस बहुत सारे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस होता है हाउस रेंट अलाउंस, जो ऑलमोस्ट आपको हर सम में दिखेगा, ठीक है। कैलकुलेशन है और एकदम सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों। जितना भी मिला है तो कितना एग्जम्प्टेड होगा बच्चों? 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, कोई लोड है? नहीं। सेकंड पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आपने जितना रेंट पे किया होगा तो उसमें से आपने माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी की डेफिनेशन क्या रहेगी? अगेन वो नॉट कवर्ड वाली थी, बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला और कमीशन टर्नओवर वाला। अरे बोलो हाँ, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, जो आपका सैलरी आया होगा ना, उसका या तो 40% लेना है या तो 50% लेना है, ठीक है। सर अब ये पता कैसे चलेगा? सिंपल, अगर आपको घर जो है वो अगर कौन सी सिटी में दिया है बच्चों? मेट्रो सिटी में है, ठीक है। मेट्रो सिटी में बच्चों, तो आप लोग कौन सा लेंगे? 50% ऑफ सैलरी। मेट्रो जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। और उसके अलावा कोई सिटी में होगा तो 40%। सर अगर कुछ नहीं दिया होगा तो हम 40 लेंगे या 50? 40, क्योंकि अगर बड़े शहर में रहता हूं तो मैं खुद ही बोलूंगा दिल्ली में घर है मेरा। समझ आया बच्चों? तो कुछ नहीं बोला होगा तो 40 लेंगे। मतलब इन शॉर्ट, अगर एचआरए का सम आ रहा है, ठीक है, एचआरए का सम आ रहा है, और अगर आपकी सैलरी आ गई तो आपका सारा सम ही बन जाएगा ना। अरे बोलो हाँ। फिर तो क्या करना है? देखो वापस, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड सम में दे दिया होगा, रेंट पेड सम में दे दिया होगा, सैलरी कैलकुलेट की उसका 10%, और थर्ड पॉइंट में सैलरी की 40 या 50%। अरे बोलो हाँ। नीचे कुछ पॉइंट दिए तो देख ले। पहला पॉइंट, मीनिंग ऑफ सैलरी, जो मैंने बता दिया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एग्जम्पशन इज गिवन ओनली फॉर दैट पीरियड फॉर विच द हाउस इज टेकन ऑन रेंट। मतलब पॉइंट समझो, अगर मैंने रेंट पे 10 महीने के लिए लिया हुआ है तो मेरा पूरा कैलकुलेशन सम का 10 महीने के लिए रहेगा। सैलरी भी 10 महीने की लूंगा, रेंट भी 10 महीने का लूंगा। आगे सम मिलेगा, पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी उसमें खास पॉइंट नहीं है। डन बच्चों? आइए अब हम लोग करेंगे हमारे नोट्स के सम, और ये वाले सम मैं आपको होमवर्क में दूंगा। हमारे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये तीनों सम आज हम लोग करने वाले हैं। 5 मिनट के अंदर तीनों सम होते हैं, 5, 6 और 7।
नहीं कुछ नहीं है लीव सैलरी का, फिर भी मैं एक बार रेफर कर लेता हूँ। लीव 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 लीव, नो लीव नो लीव नो लीव। ठीक है बच्चों, चलिए। लेकिन लीव सैलरी में आप एक पेज जरूर छोड़ सकते हैं घर पे आके वापस उसके प्रोविजन को अपने थोड़े ऑन लैंग्वेज में लिखने के लिए। ठीक है, जो मैंने लिखा है ना, तो बढ़िया सा टेबल एक हैंड रिटन में बना दिया होगा, लाइव बन जाएगी। क्यों मार्क्स जाने देना उसमें भी? अरे बोलो हाँ। चलिए अब देखो, क्या तैयार है आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। श्री अनिल सेठ ऑफ सूरत draws rupees 60,000 per annum as basic salary, rupees 20,000 per annum as DA, which is added to the salary for PF purpose, यानी कि retirement purpose, ठीक है, and rupees 20,000 per annum as HRA. He has actually paid rupees 24,000 per annum as rent for his residential house. Calculate the exempt and taxable HRA. बाढ़ में जाए, पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सैलरी। अच्छा, सैलरी की हर बार आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं है, आपको पता होना चाहिए फिर क्या क्या वैल्यू आएगी, वो सिर्फ डायरेक्टली लिखनी है। ठीक है, चलो सैलरी पहले। बेसिक सैलरी बच्चों दिया हुआ है क्या? 60। अच्छा वो ध्यान रखना, जब नहीं, हाँ 60,000 पर एनम दिया है, पर मंथ, वो भी ध्यान रखना। कितना दिया बच्चों? पर एनम, तो 60,000 आएगा। चलिए प्लस डीए है क्या बच्चों? इस सब में है। कितना दिया बच्चों? अरे क्या अंदर अंदर बात कुछ कर रहे हो, इधर बोलो ना। डीए कितना दिया बच्चों रिटायरमेंट वाला? 20,000। तो 20,000 क्या बच्चों कमीशन है? नहीं, तो कितना आ गया? 80,000। खत्म, सम खत्म। अगर एचआरए वाला सम करो और सैलरी राइट आ गई, और फिर अगर आपका रॉन्ग हो गया ना, तो आपको बोलना चाहिए हम गधे हैं। सच में बोला, मैं बुलाऊंगा कैमरा के सामने लाके। क्या बोलेंगे? सर हम क्यों बोले? राइट रॉन्ग तो आने दो। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला सम है, फॉर एचआरए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। ठीक है, चलिए वैल्यू बोलना। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सम में देख के बोलो 20,000। रेंट पेड कितना था बच्चों? 24,000 मिला बच्चों, लिखा ना 24,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 80,000 का 10%, 8,000। थर्ड पॉइंट, 40 लो या 50? क्यों सूरत मेट्रो नहीं है? नहीं, आप खुद ही बड़ा नहीं मानते क्या? नहीं है, मस्ती कर रहा हूं, मस्ती में। 80,000 का 40%, 32,000। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड, 16,000 एग्जम्प्टेड, मिला था 20,000, टैक्सेबल 4,000। बच्चों क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो हाँ। ठीक है, कर दो फटाफट। आपको 1 मिनट मिल रहा है टाइमर के साथ, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। रॉन्ग आंसर आ गया ना, स्टेज पे बुला के बोलो क्या हुआ? क्यों करूं? पॉज नहीं करूंगा। हो गया सर, अगला करो, अगला करो, मेरे सामने मत देखो। ठीक है, 5 6 7 10 10 10 10 बस 5 कंप्लीट करने में आपके पास 10 सेकेंड और है जो आप कर रहे थे। ठीक है, चलिए एक बार जो जहां पे भी है 6 सिर्फ एक बार मेरे साथ रीड कर लो, उसमें मुझे सिर्फ एक पॉइंट बताना है। मुझे पता है आप लोगों का बन जाएगा, मुझे आप लोगों पे भरोसा है, लेकिन एक पॉइंट मुझे फिर भी बताना है आप लोगों को। ठीक है, मैं फिर भी तुमको बताऊंगा। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज एक बार जो जहां पे भी है 5 पे भी तो भी स्टॉप हो जाओ, फिर हम पॉज ही कर देंगे। 5 6 7 आप लोग करके जाना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर युवराज सिंह। ठीक है, अब देखना, मिस्टर युवराज सिंह इज सर्विस इन ए प्राइवेट फर्म विद सैलरी ऑफ ₹30,000। क्या बताना चाहता हूं मैं? अब ये पर एनम या पर मंथ दिया नहीं है, तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें और थोड़ा आइडिया लगेगा। ही ऑल्सो गेट्स 50% ऑफ बेसिक सैलरी एज डीए, आउट ऑफ विच 50% इज कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। पता चला है, जितना सैलरी है उसका 50% डीए और उसका 50% रिटायरमेंट का है। हमें कौन सा लेना? पूरा डीए लेना है, रिटायरमेंट वाला आएगा, ये भी पॉइंट, डोंट वरी। ही ऑल्सो रिसीव्स 25% ऑफ बेसिक सैलरी एज एचआरए। ठीक है, ही पेज ₹7,000 पर मंथ एज रेंट फॉर रेसिडेंशियल हाउस। अब आपका रेंट कितना पे करो? 7,000 पर मंथ। अब थोड़ा लॉजिक या दिमाग लगा के सोचो, वो जो 30,000 रुपए दिया है वो पर मंथ है या पर एनम है? पर मंथ। अगर कोई पर एनम बोलता तो मैं जूता निकाल के फेंक के मारता कि 30,000 रुपए साल के कमा रहे हो और 7,000 रुपए पर महीने रेंट पे करो। समझ आ रहा है? तो देखो 6 में आपकी सैलरी कैसे आएगी बच्चों? पहले बेसिक सैलरी,
बेसिक कितनी 30,000 रुपए पर महीने, तो 30,000 इंटू 12, जो लिखा गया है वो फॉलो करना है। सब में हर चीज दी हो काम की हो जरूरी नहीं है, पहले ये रूल ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो डीए कैसे आएगा, एक बार यहाँ पे देख लो। डीए बोला है पहले तो सैलरी का 50%, सुनना 3,60,000 का 50%, 180, क्या मैं 180 लूं? नहीं, 180 और उसका 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, तो कितना आएगा बच्चों 90। और सैलरी राइट आने के बाद अगर आपका आंसर रॉन्ग आए तो आप क्या बोलेंगे, हम डन। अब पॉज कर दीजिए, 5, 6, 7 तीनों खत्म करो। सो गाइस बन गया 6 एंड 7, ठीक है। और नहीं बनाओ तो अपने दोस्तों का जो है वो उनको पहले समझाना, लेकिन पहले बुलवाना क्या, हम गधे हैं, ठीक है, फिर ही समझाना। अच्छा अब एचआरए जो मैंने बोला था अलग टाइप के टॉपिक में, ये एक अच्छा टॉपिक है जिसका अलग से सम भी पूछा जा सकता है। पेंशन और ग्रेच्युटी के अलावा बच्चों कौन सा रेफरेंस नोट्स जो आपको उसमें पेज नंबर 4.13 पे 4.13 पे इलेक्ट्रेशन 7 एंड 8, ट्रैकर में से क्वेश्चन नंबर 6 और मॉड्यूल में से इलेक्ट्रेशन नंबर 1, वो बड़ा वाला दिया होगा आप लोग को। आप एकदम इसको सिंपल तरीके से करना, डाउट आए तो लेके आ जाना, हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। और बाकी आज आपको एक और होमवर्क करना है, लीव सैलरी का जो हमने वो थोड़ा चेंजेस करवाए हैं, तो प्लीज हो सके तो एक बार नोटबुक में भी उसके प्रोविजन वापस लिख दीजिएगा, पक्का हो जाए आज जाके। अभी तो हमने जितना पढ़ा है ग्रेच्युटी, पेंशन, एचआरए, लीव सैलरी, ये सब एक बार है ना रिवाइज करते जाना। 2 दिन और लगेंगे ऐसे छोटे छोटे वाले टॉपिक्स में, फिर जब बड़े सम्स आएंगे तो सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। डन, श्योर। तो नेक्स्ट सेक्शन हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।